डॉक्टर हर्षवर्धन जी, लगातार 1 लाख से ज़्यादा केसेस हर रोज आ रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज और कैसे निपटेंगे और खतरा कितना बड़ा है? देखिए, निश्चित रूप से चुनौती इसलिए है कि अब 1 साल में कोविड के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने के जितने भी टूल्स हैं वो सारे के सारे इस्तेमाल करना देश जान गया है, सीख गया है, समझ भी गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कैजुअल अप्रोच, लापरवाही या ओवर कॉन्फिडेंस कि अब वैक्सीन आ गई है, अब हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की ज़रूरत नहीं है, अब हमको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, अब हम भीड़ में चले जाएं, अब हम पार्टी कर लें, रेस्टोरेंट में चले जाएं, शादी में चले जाएं, मास्क पहने ना पहने, हम अपनी नॉर्मल एक्टिविटी जो है जितनी मर्ज़ी करते रहें और सावधानी भी ना बरतें, हमें कुछ होगा नहीं, क्योंकि मोर्टालिटी रेट तो बहुत कम है, 1.3% ही रह गया है। तो ये जो एक एटीट्यूड डेवलप हुआ है, सबसे बड़ी जो कठिनाई है इस एटीट्यूड के वजह से जो नॉन कंप्लायंस हो रहा है बेसिक बातों का, वो हमारी चिंता और चुनौती का विषय है। असंभव कोई है, कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है कि उसको काबू ही नहीं किया जा सकता, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि अब 1 साल में सब कुछ हमें समझ में आ गया है। और यही बात हम बार बार स्टेट्स को भी कह रहे हैं। आज शाम को भी मैं 11 स्टेट्स के साथ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ। 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी सारे देश के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज देश में खासकर 50 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें कि मेजॉरिटी महाराष्ट्र के हैं, छत्तीसगढ़ और पंजाब में 50 टीम्स हमारी जो है यहाँ से दिल्ली से हम लोग भेजी हैं, जो उन डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग 3 से 5 दिन तक रहेंगी और कई सारे पैरामीटर्स पर वहाँ पर जाकर विश्लेषण करना, हेल्प करना, एडवाइस करना, गाइडेंस देना और उनकी सरकार को भी और रोज़ शाम को 7 बजे हमें भी बताना। तो हम तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसमें वजह क्या है? कुछ ही स्टेट्स में, 11-12 स्टेट्स में ही हालत ज़्यादा विस्फोटक हुई स्थिति, चाहे महाराष्ट्र हो, आप दिल्ली की बात लगा लीजिए, क्या वजह क्या है? पंजाब है, तो उन्हीं स्टेट्स में क्यों? देखिए, अब ये तो बहुत ज़्यादा जब डिटेल्ड एनालिसिस किया जाए तो उसके अंदर ये पता लगेगा कि भाई यहाँ पर जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के अंदर जो है, मान लीजिए कोई ज़्यादा लापरवाही है या ज़्यादा सावधानियों को इग्नोर करने की बात है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा आपको हर जगह पर जो है ना केसेस के अंदर इंक्रीज़ दिखाई देगा। लेकिन ये जो 80% से ज़्यादा केसेस हैं, ये क्योंकि और जो मोर्टालिटी भी है और केस की वजह से बीमारी होना, जिसको मॉर्बिडिटी कहते हैं, ये भी जो है ये 11 स्टेट्स में ही ज़्यादा है। उसमें भी जो जैसा मैंने कहा कि पंजाब में, छत्तीसगढ़ में या महाराष्ट्र में और भी ज़्यादा है, जहाँ की हमने स्पेशल टीम्स भेजी हैं। सवाल ये उठता है, जैसे चुनावी स्टेट हैं, चाहे वो बंगाल हो, असम हो, केरल हो, पंडित, यहाँ पे कोई कोरोना के केसेस या जबकि इतनी गैदरिंग्स हो रही हैं, रैलीज हो रही हैं, रोड शोज हो रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, देखिए, अभी ये एकदम ब्रॉड आप इसको इन्फ्रेंस इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं और फिर ऐसा नहीं कि वहाँ पर जो है केसेस नहीं हो रहे हैं या वहाँ केसेस होने बंद हो गए हैं। आफ्टर ऑल जो भी ये कारण है जिनकी वजह से कहीं पर भी भीड़ हो रही है, गैदरिंग्स हो रही हैं और उनमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपना रहे लोग, उसको कैजुअली ले रहे हैं, वहाँ पर स्वाभाविक है कि कोविड के केसेस को होना और कोविड के केसेस का बढ़ना ये नेचुरल है। और ये आप धीरे धीरे जब डिटेल में हम एस्टैब्लिश करेंगे तो बहुत सारे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स जो है हमको इसके अंदर नज़र आएंगे, जो अभी हमें दोबारा से जो 90,000 और 1 लाख तक जो केसेस पहुँचे हैं, तो अगर लोग आज अपने बिहेवियर में तुरंत परिवर्तन करके गंभीरता ले आएँ तो जितनी तेज़ी से ऊपर गए उतनी तेज़ी से नीचे भी आ सकते हैं। दूसरा डॉक्टर साहब, कोई नया स्ट्रेन है ये जो कि युवाओं को टारगेट कर रहा है? इस बार जो है देखा गया है कि युवा टारगेट हो रहे हैं, उनको कोरोना हो रहा है, वो इफेक्टेड हो रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई ना तो कोई ऐसा कोई एविडेंस है। और अभी भी जो मेजॉरिटी जो केसेस हैं
वो हमने जैसे जिसके आधार पर प्रायोरिटी ग्रुप्स इत्यादि तय किए गए हैं, 80% जो मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी है वो जो है 50 साल से ऊपर के लोगों के अंदर देखी गई है। उसी वजह से ये सारी जो प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। और जहाँ तक स्ट्रेन का संबंध है, स्ट्रेन की वजह से ही ये बढ़ रहा है, इसका कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। हाँ, पंजाब में ज़रूर थोड़ा सा जो यूके वाला स्ट्रेन है उसके केसेस वगैरह थोड़े से दिखाई दिए हैं, लेकिन युवाओं को स्पेसिफिकली अफेक्ट करने वाला कोई स्ट्रेन आ गया है, ऐसी अगर कोई बातें कहीं समाज में चल रही हैं तो ये एकदम बेमायने है। इनका कोई किसी तरह का साइंटिफिक बेसिस नहीं है। डॉक्टर साहब, एक मांग उठ रही है, चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, कि उम्र की सीमा घटा देनी चाहिए। महाराष्ट्र ने भी कहा 25 साल, दिल्ली भी कह रही है कि छूट दे देनी चाहिए, वो नहीं रखना चाहिए और हम पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर देंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी चिट्ठी लिखी है, तो क्या एज घटाने का कोई विचार अभी है? कि ऐसा है कि मांग करने में तो कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन हर एक चीज़ का एक वैज्ञानिक पहलू है। हर एक चीज़ जो है, जो भी फैसला किया गया है, प्रायोरिटी ग्रुप्स को डिसाइड किया गया है, वो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर किया गया है। सारी जो वैक्सीन्स की, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की, वायरस के जो बिहेवियर की, इन सब चीज़ों की डायनेमिक्स जो है उसके आधार पर ये निर्णय एक्सपर्ट्स ने किए हैं। जो नेगवैक है वो नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें एक्सपर्ट लोग सब बातों का अध्ययन करते हैं, देश की परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ हो रहा है उसका अध्ययन करते हैं, और फिर उसके बाद कितनी वैक्सीन्स हमारे पास देश में उपलब्ध हैं, उसकी क्या क्या उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, कौन कौन से लोग ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं रिस्क के लिए, उन सब आधारों पर निर्णय लिया जाता है। और आज की तारीख में जो सबसे अप्रोप्रिएट निर्णय है वो नेगवैक ने एडवाइज़ किया कि भाई 45 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है हम वैक्सीनेट करें। और फिर जैसे जैसे ये जो प्रोसेस का जो डायनामिक्स है वो बदलेगा, तो फिर उस तरह से आगे के लिए, भविष्य के लिए भी जब ज़रूरत होगी तो स्ट्रैटेजी को निश्चित रूप से रिवाइज़ किया जाएगा। एक आखिरी सवाल, क्या कहा जा रहा है जैसे महाराष्ट्र ने भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं, एक तरह से लॉकडाउन का भी खतरा मंडरा रहा है, वहाँ पे लोग पलायन करने को दोबारा से देखा जा रहा है। दूसरा, दिल्ली ने भी आज रात से नाइट कर्फ्यू शुरू कर दिया पूरे महीने के लिए। तो आपको लगता है कि क्या ये उचित है, और क्या लॉकडाउन संभावित है आने वाले दिनों में अगर ये स्थिति रही तो? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर तो मुझे कोई ऐसी संभावना नहीं दिखती। व्यक्तिगत मेरा मत है कि कोई, जैसे देश ने इतना बड़ा लॉकडाउन किया वैसा कोई लॉकडाउन अभी दोबारा हो सकता है, या दोबारा होना चाहिए, या दोबारा होने की संभावना है। लेकिन जो स्टेट्स जो कि ज़्यादा प्रभावित हैं वो अपनी लोकल परिस्थितियों के हिसाब से और अपना जो भी उनका 1 साल का अनुभव है उसके आधार पर जो भी उनको उचित लग रहा है वो कुछ अलग अलग प्रकार से मेजर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में तो अगर हम सख्ती से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इम्प्लीमेंट कराने में सफल होते हैं तो बिना कुछ किए भी हम जो है बीमारी को अच्छी तरीके से काबू कर सकते हैं। लेकिन अब ये स्टेट्स हैं, उनकी अपनी टीम्स हैं, उनकी अपनी सोच है, वो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें सख्ती के रूप में लागू करना चाहती हैं, उसके लिए वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले रही हैं। भारत सरकार को जो एक कॉमन गाइडलाइंस या ज़रूरी बातें देश के लोगों को बतानी ज़रूरी होती हैं वो हम लगातार बताते हैं। स्टेट्स को भी लगातार गाइडलाइन हेल्थ मिनिस्ट्री भी देती है, होम मिनिस्ट्री भी देती है, प्रधानमंत्री जी भी लगातार देश के लोगों को आह्वान करते हैं, चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंगें करते हैं। हम लोग जो है हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ, हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ और डीएम्स के साथ मीटिंगें करते हैं। तो जो जो कुछ आवश्यक है सब कुछ हम लोग कन्वे भी करते हैं, उसको रेगुलरली मॉनिटर भी करते हैं। उसके लिए जितनी प्रकार की सहायता है, चाहे वो टेस्ट करने के लिए इक्विपमेंट हो, चाहे वो अस्पतालों में सुविधाएं क्रिएट करने के लिए जो कोई ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं या ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेटर्स हैं या फिर कोई हमारे पीपीई किट्स हैं, N95 मास्क हैं, वेंटिलेटर्स हैं और आज के समय में वैक्सीन्स जो है, ये सारी की सारी ये देश को जो है भारत सरकार उपलब्ध करा रहा है, वो हम लोग लगातार कराते रहेंगे। और हमें पूरा उम्मीद है कि जिस तरह से सफलतापूर्वक 1 साल से ऊपर का समय भारत के लोगों ने इसको पार किया है, अभी ये जो फ़िलहाल का जो सर्ज आया है
ये केवल कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को ठीक से पालन करके हम इसको काबू कर सकते हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। All right, coming up next, Prime Minister Modi's